So today we are going to discuss about diborans, and in this lecture हम diborans की preparation as well as stability and chemical and physical properties के बारे में discuss करेंगे. So let's begin with preparation methods of diborans. अब diborans की preparation के लिए हमारे पास बहुत सारे methods available होते हैं and हमारे जो methods होते हैं जिससे हम diborans की preparation करते हैं वो generally vary करते हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री स्केल में जब भी हम डाइबोरेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, एंड जब भी हम इंडस्ट्रियल स्केल में डाइबोरेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हम कोई डिफरेंट टाइप का मेथड इस्तेमाल करते हैं. अगर हम जनरली लैब स्केल के मेथड्स की बात करें तो लैब स्केल में जनरली हम 4 टाइप के मेथड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो इनमें से जो पहला मेथड जो है, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब भी आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइन, तो यहाँ पे हमें सोडियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन के साथ साथ B2H6 की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है. अब यहाँ पे जो डाइबोरेन जो यहाँ पे फॉर्म होता है इसकी कंसंट्रेशन और वी कैन से कि इसकी यील्ड जो होती है वो 98% की यहाँ पे यील्ड हमें गेन होती है. और हम दूसरे एक मेथड से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एंड हमें यहाँ पे डाइबोरिन की फॉर्मेशन होती है. उसके साथ साथ हमें NaH2PO4 के साथ हाइड्रोजन की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. एंड इस रिएक्शन में जो डाइबोरिन की यील्ड हमें मिलती है वो 78 से लेके 80% की यहाँ पे हमें यील्ड ऑकर होती है डाइबोरिन्स की. एंड देयर आर अदर मेथड जिससे हम डाइबोरिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी हम BCl3 को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमें B2H6 की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के दौरान भी हो जाती है. और वी कैन ऑल्सो यूज BF3 प्लस NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि अगर हम BF3 के साथ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमें B2H6 की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ वी विल हैव NaBF4 एक कंपाउंड यहाँ पे हमें फॉर्म होगा. सो ये कुछ मेथड्स थे जिन्हें हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री स्केल्स में डाइबोरिन की प्रिपरेशन के लिए. अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल में डाइबोरिन को प्रिपेयर करना चाहें तो इंडस्ट्रियल स्केल में हम जनरली BF3 को सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और इस रिएक्शन को एक 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमें सोडियम फ्लोराइड के साथ B2H6 की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है. अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो डाइबोरिन्स जो होते हैं ये लोअर टेम्परेचर्स पे हमेशा स्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर इन डाइबोरिन्स को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशंस इन डाइबोरिन्स को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हायर बोरिन्स बनने के चांसेस होते हैं. यानी कि अगर हम डाइबोरिन्स को लोअर टेम्परेचर पे और लोअर प्रेशर कंडीशंस में डाइबोरिन को स्टोर करेंगे तो यहाँ पे ये डाइबोरिन जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. लेकिन अगर हम इसी डाइबोरिन को टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हायर बोरिन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है. यानी कि ये B2H6 जो है ये B4H10 में कन्वर्ट हो सकता है, B5H9 में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी भी कोई भी हायर बोरिन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है. अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो है डाइबोरिन जो है ये एक कलरलेस गैस होती है और इसकी जो है फाउल स्मेल होती है. और इसकी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -92.6 डिग्री सेल्सियस होता है एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज -164.9 डिग्री सेल्सियस. अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, डाइबोरिन्स जो है डाइबोरिन्स को अगर हम एक सिलेक्टिव टेम्परेचर या एंड प्रेशर कंडीशंस में अगर हम डाइबोरिन्स को रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे एक सिलेक्टिव डाइबोरिन की यहाँ पे एक सिलेक्टिव बोरेन हाइड्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम डाइबोरिन को 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पे एक ऑप्टिमम प्रेशर कंडीशन मेंटेन करते हैं तो ये डाइबोरिन जो है ये B4H10 में यहाँ पे कन्वर्ट होता है. यानी कि यहाँ पे टेट्राबोरॉन
10 की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अगर हम यही रिएक्शन यानी कि डाइबोरेन की रिएक्शन कराते हैं और प्रेशर यहाँ पे 150 से लेके 450 mm का यहाँ पे प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं और इस रिएक्शन को 120 डिग्री सेल्सियस पे हम इस रिएक्शन को कराते हैं, तो यहाँ पे B5H9 की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अब इसमें जो अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अगर हम डाइबोरेन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि जब भी डाइबोरेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे B2O3 एक कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें डाइबोरेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये एक हाईली फ्लेमेबल रिएक्शन होती है एंड इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है। जनरली यहाँ पे एनर्जी जो है वो 2008 किलो जूल पर मोल की यहाँ पे एनर्जी जो है वो यहाँ पे लिबरेट हो जाती है। एंड ये जो रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ कंबस्टन पर यूनिट वेट होती है, हीट ऑफ कंबस्टन पर यूनिट वेट वो सबसे ज़्यादा होती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबस्टन पर यूनिट वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है एंड उसके बाद डाइबोरेन्स की हीट ऑफ कंबस्टन पर यूनिट वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम डाइबोरेन्स की हाइड्रेशन करना चाहें, यानी कि B2H6 अगर हम इसकी हाइड्रेशन करना चाहिए तो यहाँ पे H3BO3 की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक बोरिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डाइबोरेन जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इसी डाइबोरेन को किसी अल्कली मेटल सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे मेटाबोरेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अब अल्कली मेटल सॉल्यूशन में हम जनरली KOH या NaOH का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हम B2H6 को KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे KBO2 की फॉर्मेशन होगी, यानी इसे हम पोटेशियम मेटाबोरेट का नाम दे सकते हैं। और अगर हम B2H6 को NaOH से ट्रीट करें अगर हम B2H6 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे NaBO2 की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अगर हम डाइबोरेन्स को हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि जब भी डाइबोरेन्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हेलो डाइबोरेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे हेलो डाइबोरेन का एक कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइबोरेन्स को क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे B2H5Cl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम क्लोरोडाइबोरेन का कंपाउंड कहते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ब्रोमाइड के साथ डाइबोरेन की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे B2H5Br और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम ब्रोमो डाइबोरेन का कंपाउंड कहते हैं, यानी कि जब भी डाइबोरेन्स हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हेलो डाइबोरेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड अगर डाइबोरेन्स जब भी एमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और वी कैन से कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इट डिपेंड्स कि हम यहाँ पे एमाइन जो है यानी कि यहाँ पे NH3 जो है वो हम कितना ले रहे हैं और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हमारे पास कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पे अमोनिया जो है वो हम एक्सेस में लेते हैं और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे BnX और जिसे हम बोरॉन नाइट्राइड का कंपाउंड कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बोरॉन नाइट्राइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब ये बोरॉन नाइट्राइड जो है इस पे हम एक सेपरेट लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, सो इसको हम उसी लेक्चर में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम डाइबोरेन्स को अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं एंड टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस का इस रिएक्शन के दौरान हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे
बोरोजाइन एक कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. So these were some of the chemical and physical properties of diboranes, and this was all for today.